दोस्तों, हाल ही में हम सभी ने एक घटना देखी, लखनऊ गर्ल की। शायद आप भी इससे परिचित होंगे ही। दोस्तों, उस घटना को देखकर आपके मन में क्या विचार आया होगा, जरा आप भी इस पर विचार करें। दोस्तों, मेरे मन में जो भी विचार आया, हम उसका वर्णन आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। वास्तव में मैं उस घटना को देखकर बहुत ही हैरान रह गया कि क्या हो रहा है आज इस समाज में। कभी लड़के लड़कियों का शोषण करते हैं तो कभी लड़कियां लड़कों का शोषण करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मुझे महात्मा गांधी का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अज्ञान और अभिमान दो ऐसे कीड़े हैं, अज्ञान और अभिमान दो ऐसे कीड़े हैं जो मनुष्य की बुद्धि को चाट जाता है। तो कौन सी अज्ञानता की बात की, कौन से अभिमान की बात की उन्होंने, जो आज मनुष्यों को इतना गिरा रहा है? दोस्तों, वो है आत्मज्ञान। आज फैशन के दौर में सारा संसार इस तरह से पागल हो गया है कि वो अपना सारा शुद्ध बुद्ध, अपनी सारी मर्यादाएं भूलते जा रहा है। मानवीय सभ्यताओं का वो नाश कर रहा है। जहां एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता माता की चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ आज की दुनिया, जिसमें जीने में भी अपने आप को शर्म महसूस करना पड़ता है। न अपने को पुरुष कहने में शान समझ पाता हूँ, न ही स्त्री अपने को स्त्री कहने में शान समझ पाती है, क्योंकि आज दोनों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती रहती है। जैसा कि मैंने कहा, अज्ञान और अभिमान मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो वो कौन सी अज्ञानता है जिसके कारण आज सारे लोग अपनी आदतों से परेशान हैं? तो एक अंग्रेजी में कहावत है, बॉडी कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी देह अभिमान मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो एक तरफ कहा जाता है, सोल कॉन्शियसनेस इज द बिगेस्ट फ्रेंड फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी आत्म अभिमानी मानव जीवन का सबसे बड़ा दोस्त है। जहाँ देह अभिमान होगा दोस्त, वहाँ आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? देह अभिमान ही सारी बुराइयों का जड़ है। जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे, तब तक मानव जीवन में सुख, शांति और मर्यादा कभी नहीं आएगी। दोस्त, सच्चाई भी यही है कि जो लोग अपने को समझते हैं वो आखिर हैं ही नहीं। एक तरफ तो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, लेकिन ये सिर्फ कहावतें बनकर रह गई। वास्तव में हम जितने भी लोग इस संसार में देख रहे हैं, हम सब एक आत्म स्वरूप में इस शरीर में विराजमान हैं। हम सब एक आत्मा है। हम सब आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, न कि धर्मों के हिसाब से। हम अपने को आत्मा समझें, तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और मर्यादा निवास करेगी। दोस्त, जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो इससे स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, राजा भिखारी, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम जैसे अनेक मानसिक बीमारी पनपने लगते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये मानसिक बीमारी कैसे समाज को नरक का स्वरूप प्रदान कर रहा है, जहाँ हर तरफ घर घर में लड़ाई, तो कहीं धर्मों के नाम पर लड़ाई, तो कहीं स्त्री पुरुष के नाम पर लड़ाई हो रहा है। इस समाज को बर्बाद करने वाला देह अभिमान ही सबसे बड़ा शत्रु है। कोई व्यक्ति अपने को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई कहने में अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि यह देह का धर्म है, जिसके नाम पर आए दिन दंगे और फसाद हुआ करते हैं, जो मानव जीवन में अशांति का मूल कारण साबित हो रहा है। दोस्तों, इस समाज में एकता और अखंडता को कायम करना है, तो आए हम सब मिलकर अपने को आत्मा समझें,
शरीर नहीं, शरीर तो एक वस्त्र है दोस्त, जिसे पहनकर हम सब आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं। फर्क यही है कि कोई आत्मा स्त्री रूपी शरीर का वस्त्र पहना तो कोई पुरुष रूपी शरीर का वस्त्र पहना हुआ है। एक परम पिता परमात्मा की संतान समझे, इससे ही शांति और प्रेम जैसे गुण हमारे में पुनर्स्थापित हो सकते हैं। जब हम अपने को किसी धर्म से जोड़कर देखते हैं या अपने को स्त्री या पुरुष समझते हैं तो हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है कि कौन किससे ताकतवर है, हम उससे पीछे कैसे रह सकते हैं, उसने एक मारा तो हम 10 मारेंगे। इस तरह की दीनहीन भावनाएं आज स्त्री और पुरुष दोनों में उत्पन्न हो रहा है, जो कि समाज की एक कड़ी है स्त्री पुरुष। तो दोस्तों, इन भावनाओं से ही ग्रसित होकर हम एक दूसरे के साथ कंपेयर और कंपटीशन करना चाहते हैं, और यही हमारे अंदर की दुर्बलता है। जहां हमने भारतीय संस्कृति में सीखा है कि दूसरों को सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, तो आखिर आज हम दूसरों को अपमान करने पर क्यों तुले हैं? जरा सोचिए। तो आइए हम सब आत्मिक ज्ञान वे स्वरूप को अपनाकर जो हमसे भूले वे गलतियां हुई है उसे भूलकर फिर से नर अपने को नारायण और नारी अपने को लक्ष्मी रूप में प्रतिस्थापित करें और समाज को स्वर्ग बनाएं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हो। इसके लिए एक प्रयास हमने किया और आप भी करें, क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर भारी भरकम पहाड़ को उठा सकते हैं, तो हम सबको मिलकर प्रयास करने से इस समाज क्यों नहीं बदल सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोग इसे सुनकर अपनाएं और अपने आप को इस समाज में श्रेष्ठ नर और नारी के रूप में स्थापित करें। फिलहाल हम आपको एक बहुत सुंदर गीत के साथ छोड़ने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बुझी हुई ज्योति को जगा देगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो।